भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। शुरका ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने धरना दे दिया। अक़लियती रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर खामोश नहीं रहेंगे। हमें समझौता एक्सप्रेस का हिसाब भी लेना है। पाकिस्तान की पूरी हिंदू बरादरी मेरे साथ खड़ी है। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने LOC दौरे के हवाले से ट्वीट्स और तस्वीर शेयर कर दी। बेहतरीन इंतजामात पर DGISPR का शुक्रिया भी अदा किया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने लिखा कि कश्मीर की खूबसूरती देखने के साथ लोगों से गुफ्तगू का मौका भी मिला। बरतानवी डिफेंस विंग के सिफारतकार ने LOC पर किताबों की दुकान पर खासा वक्त गुजारा। तुर्की, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर्स ने भी बाजार में दुकानदारों के साथ खुशगवार तस्वीर बनवाई। गैर मुल्की सिफारतकार जोरा बाजार और रिहायशी इलाके में आजादाना घूमते फिरते और आवाम से मालूमात लेते रहे। तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई रकूम फौरी तौर पर वापस करने का मुतालिबा। इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की वजह से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, जब जब इलेक्शन को इंजीनियर किया जाता है तो आवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो हुकूमत आवाम का मैंडेट लेकर नहीं आई वो आवाम की तकालीफ का अजाला क्या करेगी। छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से एहतसाब के शिकंजे में हैं। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, कानून को अपनी जेब में समझने वाले असल एहतसाब के खौफ हैं। जाली शेर एहतसाब का सामना करने की बजाय हीले बहानों का सहारा ले रहा है। बीमारी और कोरोना के बाद शहबाज शरीफ गिलगित इलेक्शंस के पीछे छुपकर एहतसाब से बचना चाहते हैं। गन्ने के वाजबात अब डायरेक्ट काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को कच्ची रसीदें जारी करना जुर्म होगा। वाजिबात में गैर कानूनी कटौती या ताखीर से अदायगी पर 3 साल कैद और 50 लाख जुर्माना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नर्सों का सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी। नर्सों के लिए जल्द बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। करप्शन इस हद तक आ गई है कि जानवरों का खाना भी चोरी किया जा रहा है। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हिलाकत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जिस माशरे में ज़िंदगी की कदर ना हो वहाँ ऐसे ही क्राइम होंगे। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो क्राइम सुन रहे हैं ये भी माइंडसेट है। अदालत को बताया गया कि हाथी के अलावा रीछ को भी बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानवरों के एक्सपर्ट डॉक्टर को पीर को तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 798 नए केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 7,831 हो गई। एक दिन में मजीद 7 मरीज जाँ बहक। दूसरी जानिब वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, बच्चों की सेहत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। 28 सितंबर तक स्कूल तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। उमर अकमल केस में PCB को धचका। क्रिकेट बोर्ड के अखराजात बचाने के लिए किसी नज़दीकी मुल्क में समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। वीडियो लिंक पर समाअत की दरख्वास्त भी मुस्तरद होने का इम्कान। स्विट्जरलैंड में खेलों की आलमी अदालत चंद हफ्तों में उमर अकमल केस की समाअत शुरू करेगी। बढ़ेंगे। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने सानिहा APS को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। इंक्वायरी कमीशन ने स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुज़ाहमत दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर महाजरीन के रूप में दाखिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानेहा APS की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन ने सानेहा APS को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुज़ाहमत दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिन तौर पर महाजरीन के रूप में दाखिल हुए। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखसूस जब दुश्मन अंदर से हो। सानेहा APS की जुडिशल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि गाड़ी को दहशतगर्दों ने आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दों को मकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिले मुआफी है। गफलत का मुजाहरा करने वाली यूनिट के मुतल्लिका अफसरों और एहलकारों को सजाएं भी दी गईं। नेक्टा अलर्ट के बाद फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस केस को वो चलाएंगे। अलमिया है, छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दिया जाता है, बड़ों से कुछ पूछा नहीं जाता। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। हुकूमत को ऐसे वाकयात का एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कमीशन रिपोर्ट पर लाइन ऑफ एक्शन बनाने और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। अकील अफसल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अपने तमाम जो मेंबर्स हैं उनको इस बात का पाबंद करेंगे कि वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इसी तरह हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, जिनका काम है कि वो जाकर मॉनिटर करें, उनके ज़रिए तमाम सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को भी हम ये तंबीह करेंगे कि वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने को यकीनी बनाएं। मैं ये बात दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने जो सूबा सिंध में SOPs बनाए थे उसमें हम काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने बहुत सारी चीज़ें स्कूल्स के ऊपर छोड़ी हैं कि वो फैसला करें कि वो किस तरह से अपने स्कूल में आने वाले बच्चों को बेहतर अंदाज में अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर उनके पास कमरे ज़्यादा हैं तो अपनी मुख्तलिफ क्लासेस की वो सेक्शंस बढ़ा दें। अगर किसी लेट से 5वीं जमात के उनके पास 2 सेक्शन हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको 3 कर दें, 4 कर दें, अगर कमरे उनके पास हैं। अगर कमरे उनके पास नहीं हैं तो हमने उन पे छोड़ा कि आप चाहें तो एक के बजाय 2 शिफ्टें कर लें। आधे बच्चे एक शिफ्ट में बुलाएं, आधे बच्चे दूसरी शिफ्ट में बुलाएं। अगर कोई ये भी नहीं करना चाहता तो हमने उनको ये भी इख्तियार दिया कि आप चाहें तो आधे बच्चों को एक दिन बुलाएं और आधे बच्चों को दूसरे दिन बुलाएं। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि जो बच्चों का हुजूम होता है किसी क्लास के अंदर, उसको हम ख़त्म करें और बच्चों को क्लास में एक अच्छे फासले से बिठाएं, ताकि वो जो एक SOPs की बुनियाद है कि फासला होना चाहिए, मुनासिब फासला होना चाहिए, उसको हम यकीनी बना सकें। ये हमने किया है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हमारे लिए भी है कि हमने SOPs उसके भी बनाए जो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। आगे बढ़ेंगे। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी के एहतजाज का आज दूसरा रोज़ है। शुरकान इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन के मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान सामने आया है। कहते हैं भारत FIR दर्ज करे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर करे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी के एहतजाज का आज दूसरा रोज़ है। शुरकान इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहते हैं भारत FIR दर्ज करे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान से शेयर करे। एहतजाज किया जा रहा है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी एहतजाज कर रही है। एहतजाज का आज दूसरा रोज़ है। शुरकान इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने धरना दे दिया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जैगम नकवी से। जी जैगम, इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये जोधपुर इंडिया में जो 11 मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ था उसके खिलाफ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो कल से धरना दिया हुआ है, ये दूसरा रोज है। और इस वक्त भी जो मुजाहिरीन की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पंडाल में मौजूद थी कुछ ही देर कबल, और अभी बारिश होने की वजह से जो मुजाहिरीन है वो अपने जो कैंप्स लगाए गए हैं सामने वो उनमें चले गए हैं। लेकिन जो इसमें मुजाहिरीन थे, इसमें इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी आए
और उन्होंने भी अपना खिताब किया। और जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो 11 हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी हिंदू कत्ल किए गए उनकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आलमी बरादरी जो है इस हवाले से जो इंटरफेयर करे और जो FIR है वो दर्ज हो, और मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए जो है वो बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है और इसके खिलाफ आलमी बरादरी को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैगन नकवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अक़लियती रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा है कि 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर खामोश नहीं रहेंगे, हमें समझौता एक्सप्रेस का हिसाब भी लेना है। पाकिस्तान की पूरी हिंदू बिरादरी मेरे साथ खड़ी है। जब भी जिसके मुल्क के नेता ने अगर तकबर किया है, आपने माजी की अगर हिस्ट्री निकाल के देखें कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। यहाँ पे लोग मेरे तब तक मौजूद रहेंगे जब तक अपनी उनकी हाई कमीशन उनको मैसेज नहीं देती कि यहाँ की हिंदू कम्युनिटी कमिटेड है कि तब तक हम नहीं उठेंगे। जब तक ये FIR की कॉपी, इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान एम्बेसी को एक्सेस उन खानदान से नहीं दिया जाता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हिंदू बरादरी के धरने में शिरकत की और कहा, नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत से पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान की अक़लियतें भी खौफज़दा हैं। इस मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत को इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए और पाकिस्तान के शहरियों का जो नाहक खून जोधपुर हिंदुस्तान में बहा है उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को एक फाशिस्ट हिंदू रजीम में चेंज किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान ही मुतासर नहीं हुआ, हिंदुस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज़, हिंदुस्तान में रहने वाली अक़लियतें खौफ का शिकार हैं। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली हैं। इस हवाले से हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं को मरासले जारी कर दिए गए। वफाकी वज़ीर ने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, खालिद मक्सी, अख्तर मेंगल, मौलाना असद महमूद, शेख रशीद, ख्वाजा आसिफ, शाह महमूद कुरैशी, तारिक बशीर चीमा और गौस बख्श मेहर को खतूत इरसाल किए हैं। खतूत में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 15 नवंबर को मुनक़िद होने हैं। गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में आपकी तजावीज़ दरकार हैं। मरासले में तमाम रहनुमाओं से अपनी अपनी तजावीज़ मुरतब करके वफाकी वज़ीर को भिजवाने की दरख्वास्त की गई है।